यूपी विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2022 में मतगणना के दौरान आ रहे रुझानों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। 37 साल बाद इतिहास रचने को बेताब जीते बीजेपी के समर्थक बैंड बाजा और डीजे की धुनों पर नाचते थिरकते और आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने को लेकर बीजेपी समर्थक खुशी से गदगद नजर आ रहे हैं। महोबा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे जारी मतगणना के दौरान आ रहे रुझानों में महोबा सदर विधानसभा 230 से बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी लगातार 33,000 मतों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं चरखारी विधानसभा 231 से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत भी करीब 30,000 मतों से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रुझानों के हिसाब से बीजेपी और उनके सहयोगी दल 264 के पार देख कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। बीजेपी समर्थक महिला मोर्चा ने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार और आरोप लगा रहा है, जबकि जनता जनार्दन ने बीजेपी के बेहतर काम सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका दिया है। योगी बाबा संत की सरकार दोबारा बनने से संत महाराज में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। यही वजह है कि बुजुर्ग संत शहर में जमीठा बजाते नजर आ रहे हैं और अग्रसर है। क्या कहेंगे, कितना परिश्रम किया आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने? भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता जनता के बीच में रह करके समाज को सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए सेवा का कार्य करता है और हम 365 दिन कार्य करते हैं। इसलिए परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने हम सब के पक्ष में, उत्तर प्रदेश के विकास के पक्ष में, उत्तर प्रदेश के उत्थान के पक्ष में और योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रचारक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में एक प्रचंड वेग की सरकार आ रही है। आप लोगों ने देखा है, परिणाम सामने है। हम लोग 280 से अधिक सीटें इस समय जीतने जा रहे हैं। बकाया 300 का आंकड़ा भी हमारा पार होने वाला है। इसलिए जनता का जनादेश है और इस जनादेश को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। ये विकास की भी जीत है, एक सामाजिक परिवर्तन की जीत है, ये संस्कृति अनेक की जीत है। इसलिए इस जीत को हम सब लोग एक कार्यकर्ताओं की जीत मान करके, जनता ने हमको अपार जो आशीर्वाद दिया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, इसलिए जनता का बहुत बहुत आभार। महोबा की हम दोनों सीटें विशाल मतों से जीतने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने इस बीच में कोई काम नहीं किया है उनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम करना है। 365 दिन हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं, आगे भी यही करेंगे। सेवा के ही संगठन को माध्यम मान करके संगठन के लिए तत्पर हम लोग रहते हैं। विधायक जी लगातार दूसरी बार जीत रहे हैं, क्या मायने हैं जीत के और क्या कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी को? ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है, योगी जी की नीतियों की जीत है। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश को जो गुंडा मुक्त बनाया गया है उसकी जीत है और उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य की कल्पना जो होती थी उस कल्पना को धरातल पर उतारने का जो काम हुआ है ये उसकी जीत है। लगातार विपक्षी दल कह रहे थे कि ईवीएम में खेला हो रहा है। अखिलेश यादव ने ऑब्जर्वर की गाड़ियां चेक कराई, क्या मायने निकाले जाए इन सबके? उनको जिस प्रकार से संतुष्टि होती थी उन्होंने अपनी संतुष्टि की है, मगर हम लोगों को निर्वाचन आयोग पर, चुनाव आयोग के ऊपर पूरा विश्वास था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है और जनता ने उसी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो ईमानदारी की एक लोगों की धारणा बनी है कि भाजपा में एक योगी जी की छवि जो ईमानदारी की बनी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई, उन भर्तियों में एक भी रुपये नहीं लगा लोगों को। जो वास्तव में योग्य थे, पात्र थे, मेहनत करने वाले नौजवान थे, उनको नौकरी मिली। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना है योगी जी के प्रति कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद बगैर पैसे के जो है लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोगों के काम हुए हैं, लोगों को सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसके तहत जो है सारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। जीत का सेहरा आपके सिर बना है, किस नजरिए देखते हैं, किसे श्रेय देना चाहते हैं? ये जीत का सेहरा राकेश गोस्वामी की सर पर नहीं बना है, ये जीत का सेहरा
हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सर पर बंधा है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर बंधा है। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को बंधा है। ये जीत का सहरा जो बंधा है, ये हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, उनके ऊपर बंधा है। धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मैं अपने नेतृत्व को दूंगा कि जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर महोबा सदर सीट पर भेजा। दूसरा धन्यवाद मैं हमारे जिला के संगठन को, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे सांसद जी को और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को है। आपको किस तरह खुशी है? बाबा आ गए यूपी में, बाबा बाबा आ गए यूपी में, महोबा में बब्बा। बताइए, आ गए ना, आप सबको पता है। जय श्री राम। विपक्षी दल तो कह रहे थे ईवीएम में खेला हो रहा है। खेला वो तो रोना है, जब हारेंगे तो रोएंगे ही ना। आज का कौन है, वो पिछला है, हमेशा का रोना है। यस, जब कुछ नहीं बचा तो खम्मा तो लौटेंगे ही ना। अच्छा, जो स्वार्थी नेता थे वो बीजेपी छोड़ के, जैसे कई मंत्री हैं आपके, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो क्या लगता है आप उनका क्या? कहीं काम नहीं होगा। अब कहाँ रह गए जावा, ना यहाँ के ना वहाँ के। गाने दो, जो गया सो गया, हम तो यूपी में आ गया। क्या बाबा? अभी जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि मौर्य जी का क्या हुआ और राजभर जी का क्या हुआ। बीजेपी हमेशा विकास की राजनीति करती है, जातिगत नहीं करती है। इसीलिए आज जनता जनार्दन ने पूरे संपूर्ण बहुमत के साथ उसको, और यूपी में फिर से योगी सरकार ये राज्य आ रहा है। घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। उनकी तो पुरानी आदत है, फिर से वो ईवीएम पे फिर से पीछे पड़ गए थे सपा वाले, और आप देख ही रहे हैं उनके कैंप में कितना सन्नाटा छाया हुआ है। और हमारे योगी बाबा फिर से यूपी की बागडोर संभालने के लिए हम लोगों के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद।